Hello everyone, welcome to my class. I hope you all are safe and fine. Today we will learn about negative sentence. Then let's start. तो आज हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाक्य के बारे में। नकारात्मक वाक्य रचना के लिए सहायक क्रियाओं जैसे कि कैन, डू, डिड, इज, एम, आर आदि के पीछे हम नॉट लगा देते हैं। सहायक क्रियाएं आमतौर पर मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग में आती हैं और इस संख्या में 24 होती हैं, यानी कि 24 होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप प्रेजेंट टेंस को ले लीजिए, इज, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डज, ये भी सहायक क्रियाएं हैं। साथ ही पास्ट टेंस का आप वाज, वेयर, हैड, डिड ले लीजिए, ये भी सहायक क्रियाएं हैं। और प्रेजेंट टेंस का कैन, मे, मस्ट, नीड, विल, शैल, आउट, डेयर, यूज्ड टू, ये भी सहायक क्रियाएं हैं। और कुड, माइट, शुड, ये भी सहायक क्रियाएं हैं। उपर्युक्त सहायक क्रियाओं के साथ नॉट लगाकर हम क्या करते हैं, नकारात्मक शब्द बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बस अब नहीं आ रही है, द बस इज नॉट कमिंग नाउ, बस अब नहीं आ रही है, तो इज सहायक क्रिया है और इसके साथ हमने क्या किया है, नॉट लगा दिया है। आप यहाँ नहीं ठहर सकते, यू कॉन्ट स्टे हियर, आप यहाँ नहीं ठहर सकते, तो कैन के साथ हमने नॉट का प्रयोग किया है, तो कॉन्ट हो गया है। यू कॉन्ट स्टे हियर, आप यहाँ नहीं ठहर सकते। मैं तुम्हें नहीं जानता, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, तो डू सहायक क्रिया है, इसके साथ हमने नॉट लगा दिया है, तो डू नॉट यानी कि डोंट हो गया है। वह आज नहीं जा सकती, सी कॉन्ट गो टुडे, वह आज नहीं जा सकती। अब है वह पत्र नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, वे अच्छे मित्र नहीं है, दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स, तो आर भी सहायक क्रिया है और इसके साथ हमने नॉट लगा दिया है। आज रविवार नहीं है, टुडे इज नॉट संडे, इज भी सहायक क्रिया है और इसके साथ हमने नॉट का प्रयोग किया है। मैं यह सवाल नहीं निकाल सकता, आई कैन नॉट डू दिस सम, मैं यह सवाल नहीं निकाल सकता। मैं दिल्ली में नहीं थी, आई वॉज नॉट इन दिल्ली, वाज जो है सहायक क्रिया है और इसके साथ हमने नॉट का प्रयोग किया है। तो इसी तरह हम नकारात्मक वाक्य बनाते हैं, जैसे कल सोमवार नहीं था, यस्टरडे वाज नॉट मंडे, वाज आया है तो वाज के साथ हमने क्या किया है, वाज के बाद हमने नॉट लगा दिया है नकारात्मक शब्द बनाने के लिए, वाक्य बनाने के लिए। जैसे कि वे भूखे नहीं थे, दे वेयर नॉट हंग्री, वे भूखे नहीं थे, वेयर भी सहायक क्रिया है और सहायक क्रिया के बाद हमने नॉट का प्रयोग किया है। वे भूखे नहीं थे, दे वेयर नॉट हंग्री। मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना नहीं आता। डू को हमने अभी अभी आपको बताया कि डू भी सहायक क्रिया है, तो डू के साथ हमने नॉट का प्रयोग किया है, तो डोंट हो गया है। आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना नहीं आता। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट वेल, एम भी सहायक क्रिया है, आई एम नॉट वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसी तरह निषेधात्मक यानी कि नकारात्मक वाक्य हम ऐसे ही बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं। अब तुम्हें नहीं जाना चाहिए, नाउ यू शुड नॉट गो, नाउ यू शुड नॉट गो, अब तुम्हें नहीं जाना चाहिए। शुड भी सहायक क्रिया है और इसके साथ हमने नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए नॉट का प्रयोग कर दिया है, यानी कि शुड के बाद हमने नॉट लगा दिया है। यू शुड नॉट गो, अब तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। या फिर मैं आम नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग मैंगो, मैं आम नहीं खा रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं सोच रहा हूँ। ऐसे ही हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य बनाते हैं और इसका अंग्रेजी बनाते वक्त हम सहायक क्रिया के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। तुम्हें उन्हें नहीं कहना चाहिए, यू ऑट नॉट टू टेल देम, तुम्हें उन्हें नहीं कहना चाहिए, यू ऑट नॉट टू टेल देम। आउट भी सहायक क्रिया है और इसके बाद हमने नॉट का प्रयोग किया है। तुम वहाँ जाने को बाध्य नहीं हो, तुम वहाँ जाने को बाध्य नहीं हो, यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट
गो देयर। नीड भी सहायक क्रिया है। आपको यह नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव डू इट। आपको यह नहीं करना चाहिए था। उसे रुपयों की ज़रूरत नहीं है। उसे रुपयों की ज़रूरत नहीं है यदि किसी सेंटेंस में नहीं आता है तो वही नकारात्मक शब्द है। ही डज नॉट नीड मनी। उसे रुपयों की ज़रूरत नहीं है। ही डज नॉट नीड मनी। मैं उसे नहीं जानता। आई डोंट नो हिम। यदि मैं आपको नहीं जानता तो आई डोंट नो यू। बट यदि मैं उसे नहीं जानता तो उसे का हिम होता है आई डोंट न्यू हिम। मैं उसे नहीं जानता। If you like my video, then please like, subscribe and share.